साथियों, सहारा से पेमेंट लेने के लिए 3 जरूरी काम करना पड़ेगा हम सभी सहारा निवेशकों को, जो बेहद ज़रूरी है और ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से सिचुएशन अभी हमारे देश में चल रहा है, इससे ये पता लगता है कि मेहनत में अगर कमी आ गया तो हम लोग हार जाएंगे। सबसे पहला जो काम है, सभी सहारा निवेशकों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है झूठ पे झूठ उस पर विश्वास करना अभी संभव नहीं है इस दौर में। आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाएंगे 2014 का, और 2019 का भी दिखाएंगे, 2024 का भी दिखाएंगे। पहले 2014 का देखिए, जिससे मोदी जी सबसे ज़्यादा बहुमत, मतलब इतिहास में पहली बार बीजेपी 2014 में पूर्ण बहुमत से जीता था। कैसे जीता था, कैसे सरकार बनाई थी, कितना झूठ बोलकर, और क्या बोला था और अभी क्या हो रहा है, ये चीज़ पहले समझिए। इसलिए मैं इस तरह का आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी दो ही देश में अभी ऐसे धाकड़ नेता हैं जो सहारा का पैसा दिला सकता है या फिर रोक सकता है, और दोनों के ही हाथ में सारा चीज़ है अभी के दौर में। आगे क्या होगा, 2 महीने के बाद क्या होगा, ये कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अभी के दौर में, अभी तक जो 1 साल 2 साल 4 साल जो समय चल रहा था, सारा का सारा इनके हाथ में था। मोदी जी और अमित शाह जी के हाथ में सारा का सारा चीज़ था। अगर ये चाहता तो पैसा आराम से दिला सकता था, लेकिन नहीं दिलाया। ये भी इनका ही कमी है, अगर दिलाता तो यही दिलाता। तीसरा, हम लोग 1000 कोशिश किया लेकिन 1% का भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इसके सामने अभी फेल है, क्योंकि 1000 बार अर्जी लगा चुके हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 1% का हम गरीबों को फायदा नहीं हुआ है। जब तक मोदी जी अमित शाह जी इस तरह का रहेगा तो उनके मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ऐसा सिचुएशन अभी देश में हो गया है, तो इसलिए उनका मर्जी से पत्ता नहीं हिल सकता है। तो कर क्या सकते हैं हम लोग? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम लोग कर क्या सकते हैं। तो हम लोग का एक पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया आपको कि एकजुट सभी सहारा निवेशक को होना पड़ेगा। गद्दारी हम लोग अपने आप से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार अपने जगह पे है। कोई भी इंसान कितना भी बलवान है तो वो अपना जगह पे है, या कमज़ोर भी है तो अपना जगह पे है। अगर हम अपना जगह पे उनके मतलब जो काम करना है उसके बराबरी का ताकत अगर हमारे अंदर है तो हम वो काम को कर सकते हैं। कोई भी कितना बलवान हो, वो अलग चीज़ होता है। तो इसलिए हम लोग जो 10 करोड़ 15 करोड़ निवेशक हैं सहारा के, ये कोई कमज़ोर नहीं है। ये अमित शाह जी, मोदी जी, हम 10 करोड़ के सामने जीरो हैं, कुछ भी नहीं है। भले वो पद पर बैठे हुए हैं, वो अलग चीज़ है, और पद से उनको हटा भी सकते हैं। ये हम लोग के हाथ में ही है सारा चीज़, हम 10 करोड़ निवेशकों के हाथ में ही है। लेकिन हम लोग क्या है, एकजुट नहीं है। इसमें से मात्र 5 से 10% ही एकजुट हैं। हम लोग इतने लाचार लोग देश में, जितने हम लोग गरीब लोग लाचार लोग देश में हैं, सभी का सिचुएशन इतना ख़राब है। जिस तरह से कहा जाता है कि मोदी जी बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, हम ये किया वो किया, लेकिन हम जितने 10 करोड़ निवेशक हैं, जितने हम लोग 10 करोड़ सहारा के निवेशक हैं, इनके सामने 1% भी काम मोदी जी नहीं किया है। इसका मैं दावा कर सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे जितने सब्सक्राइबर व्यूवर हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको पता है ये सारी बात को। लगभग सभी सहारा निवेशकों को पता नहीं है, लेकिन जो वीडियो देखते हैं हमारी, या इस तरह का वीडियो देखते हैं, जो जानकारी रखते हैं, जो अपडेटेड है, ऑनलाइन अपडेटेड है, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उन सभी लोगों को ये पता है कि क्या सिचुएशन अभी देश में चल रहा है। और आपको हम बता दें कि सहारा से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सहारा जितने लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से मात्र 10-5% ही स्मार्टफोन यूज करते हैं, और उतने ही लोग जागरूक हैं। 80% पैसे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं, उनका पैसा है। 30%, 18% मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और सिर्फ 2% पैसा धनी लोगों का है। अगर 50% धनी लोगों का होता तो अब तक कभी भुगतान हो गया होता। ये सरकार गरीबों की नहीं है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जदयू हो, राजद हो, सपा हो, ये सब टिके हुए हैं। ये आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? सहारा इंडिया के गरीब जमाकर्ताओं का पैसा केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं खाए हैं, सपा भी खाई है, कांग्रेस भी खाई है। ये पोर्टल किसने बनाया है? पोर्टल
कपिल सिब्बल जो खतरनाक पोर्टल है, ये जमाकर्ताओं को भुगतान कराने वाला पोर्टल नहीं है, ये जनता के धन को डुबाने वाला पोर्टल है। केजरीवाल ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि 40 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी के नाम से गया है सुब्रत राय के द्वारा। जब सहारा की फाइल को ईडी ने पकड़ा 2014 के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री। गरीबी की चिंता मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं दोस्तों। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है क्या देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज के डेट में आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट, ये दुख है। अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम ना बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। एक किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाता है, दुख की बात है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। खड़ा हो जाएगा, उनका लाठी और गोली फेंक कर जाएगा। वैसे तो सेना वही करती है जो सरकार कहती है, लेकिन जिस दिन लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे उस दिन सेना भी हम लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। अगर गोली चलाना है तो आ जाओ, तुम्हारे गोली को सबसे पहले हम खाने को तैयार है, लेकिन भुगतान को रास्ता निकालना होगा। चाहे आज निकालो या कल निकालो, भुगतान लेकर ही हम लोग मतलब मानेंगे, ऐसा मानने वाले नहीं है। ऐसा किसी का नहीं मिला अभी। मैं दिल्ली से आया हूँ, अशोक कुमार गुप्ता नाम में है मेरा। मैंने 50 लाख रुपए जमा है और आज तक हमने सारे फार्म भी भर दिए ऑनलाइन, आज तक पैसा कुछ नहीं आया, 10,000 रुपये भी नहीं आया। उसमें भी वो आ रहा, लिखा हुआ आ रहा है डिफेंसी, और सब कोई मैसेज वगैरह मैसेज आता है डिफेंसी और जैसे ये आता है, एक का भी पैसा नहीं मिला। संकल्प लिया है कि जब तक सहारा इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं और सम्मानित जमाकर्ताओं का एक एक पैसा का भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। भुगतान करना होगा। अगर भारत की सरकार, बिहार की सरकार या बड़ी कंपनियां या देशद्रोही नेता हमें टुकड़े भी करवा देती है, तो हमारा टुकड़ा भी कहेगा मरने के पहले, इस धरती से जाने से पहले, मेरा प्राण निकालने से पहले हमारा एक टुकड़ा भी कहेगा कि सहारा इंडिया के गरीब जमाकर्ताओं का भुगतान कर दो। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूँ। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूँ, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 मेरे सुब्रत उठ जा हमारे पैसे, अरे हमारे पैसे डुबा के जा रहा है। उठ जा रे, उठ जा, हमारे पैसे डुबा के जा रहा है सुब्रत, मेरे सुब्रत उठो। अयो तेरे बीवी नहीं आए सुब्रत, तेरे बच्चे भी नहीं आए। अयो तेरे बच्चे नहीं आए सुब्रत, तेरे बीवी भी नहीं आए सुब्रत। अयो हमारे पैसे, अरे दीदी हमारे पैसे, ये सुब्रत चले गया। अरे उठो, ये पैसे लेके नहीं गया, देखिए पैसे लेके नहीं गया, अब मेरे पैसे, ये पैसे लेके नहीं गया। अरे सुब्रत उठ जा रे, अरे तुम एस्टोनिया गया, पैसे लेके नहीं दीदी, इसके पैसे लेंगे। तू तो लव मैरिज किया ना रे, तुझे छोड़ के चले गए रे तेरे बीवी, अरे तेरे बच्चे, तू
550 करोड़ से शादी किया बच्चों को। अरे सुब्रत 550 करोड़ से शादी किया, तेरे बच्चे तेरे मुंह नहीं आ रहे रे सुब्रत। अरे कितना पाप किया रे तू। अरे सुब्रत तो कितना पाप किया रे। चुप हो जा दीदी, चुप हो जा। अरे पैसे देंगे, अरे पैसे देंगे नहीं देंगे पैसे। अरे इसके बच्चे नहीं आते। अरे बुलाओ रे कोई फोन करके, इनके बच्चों को बोला कि इतना अनाथ हो गया रे। अनाथ कैसा मर गया रे, इतना संपत्ति लेके अनाथ कैसा मर गया रे। बोलना किसके किसके नाम पे क्या लिखा तू, बोल दे मुझे, हमें बता दो। वो अस्पताल क्या किया, अस्पताल बेच दिया तू। पहले ही बोलना, पहले बोलना। ये लोग बोल रहे हैं अस्पताल बहुत पहले ही बेच डाले। नहीं बोल एक बार नहीं बोल सुब्रत, बोलना। अरे दीदी ये सुअर राय मरा है दीदी। ये सुअरिया ना बोला। अरे सुअरिया, वो सुअरिया उठे। हमारे पैसे क्या करे सुब्रत, हमारे पैसे क्या करे सुब्रत।